हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो इंडिया कॉलेज के बारे में सिंपल शब्द में। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करेंगे किसको एडमिशन मिलेगा एंड एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, प्लेसमेंट कैसा रहेगा और ऑलमोस्ट फी कितना रहेगा। तो चलो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी 2012 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था वेस्ट बंगाल में बाय टेक्नो इंडिया ग्रुप। ओके, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है किसको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपको किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से आपको 12th पास होना होगा। और आपको अगर बीटेक वगैरह में पार्ट लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में प्लस इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। और अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जेई मेन के रैंक के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। उसके बाद WBJEE के स्कोर पे इसमें एडमिशन होता है। और TNJEE यानी कि टेक्नो इंडिया अपना खुद का एक एग्ज़ाम लेता है, उसमें भी आपको टेस्ट दे सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट लगभग 60% क्रॉस होना होगा तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ओके, अगर आप जेई मेंस या WBJEE या फिर इसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपका कट ऑफ क्रॉस करता है तो आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट फ़ी देना होता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको इसमें एडमिशन के लिए पेमेंट देना होता है। वंस पेमेंट इज़ डन देन ओनली योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड। ओके, इसके एडमिशन सेंटर है जहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। सबसे पहला आपका जो सेंटर है एडमिशन सेंटर वो है सॉल्ट लेक में। उसके बाद दूसरा है चिंगरी हट्टा नियर लेदर टेक्नोलॉजी कैंपस के पास। उसके बाद पटना में भी इसका एक सेंटर है, एडमिशन के टाइम पे खुलता है। रांची में भी है, त्रिपुरा में भी है। ओके, बात करते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। कॉलेज में प्लेसमेंट आपका 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% प्लेसमेंट कॉलेज में होता है, और जो कि एवरेज प्लेसमेंट 3.5 लाख है। ओके, कॉलेज की एफिलिएशन के बारे में बात कर देते हैं। कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से। और मकाउड भी आपने नाम सुना होगा। मकाउड का फुल फॉर्म है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे भी ये कॉलेज अप्रूव्ड है। तो बात तो हो गई कॉलेज के अप्रूवल के बारे में। अब हम बात करते हैं फ़ी कितनी लगेगी। तो फ़ी 6.5 लाख के करीब लगती है, और आपका रहने खाने वाने का खर्चा जोड़ के लगभग ये 10 लाख पहुंच जाती है। तो इस कॉलेज से आपको बीटेक BArc वगैरह करना है तो आपको 10 लाख फ़ी एक्सपेक्ट करना होगा। ओके, ये सारी बातें हो गई आपकी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, किसको एडमिशन मिलेगा वगैरह वगैरह। अब हम आपको सिंपल शब्द में समझाते हैं कि आपको अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो WBJEE किसी भी हाल में भरना है। अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो आपको WBJEE वैसे भी देते ही हो। अगर आप वेस्ट बंगाल के नहीं हो, असम या फिर किसी अदर स्टेट बिहार झारखंड से हो तो आप WBJEE फॉर्म भर देना और वेस्ट बंगाल में आके एग्ज़ाम दे देना। और JEE के फॉर्म आप भरते ही हो। उसके बाद आपको कॉलेज का अपना जो एग्ज़ाम है TNJEE टेक्नो इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम वो भी आप फिल कर देना। ठीक है, सारे एग्ज़ाम देना और किसी को भी मिस मत करना आप। जिसमें स्कोर ज़्यादा होंगे उस स्कोर के बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग करवा के। ओके, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। तो अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है और 60% से ऊपर मार्क्स है और WBJEE में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं तो भी आपका इस कॉलेज में होने का चांस होता है। तो इसलिए आपको WBJEE किसी भी हाल में भरना है, और आपको रेसिडेंशियल वेस्ट बंगाल का भरने से डोमिसाइल शो करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये ध्यान में रखना ज़रूर कि अगर आप WBJEE फॉर्म भरते हो वेस्ट बंगाल के रेसिडेंशियल के हिसाब से तो आपको डोमिसाइल अपने पहले ही बनवा लेना है ताकि एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया इसके बाद भी आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, सपोज लेट हो गया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना होगा ताकि आपका 60% से ऊपर मार्क्स हो तो आपको इसके मेन जो कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। डायरेक्ट एडमिशन में फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है अगर आप बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के एडमिशन लेने में तो उसके मुकाबले आपका फ़ी ज़्यादा लगेगा, बट आपका कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, लेट भी हो जाता है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए सबसे ईजी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आप कॉल करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप कॉलेज के जो ब्रांच ऑफिस है उसमें आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपकी खुल के बात होती है फ़ी वगैरह के बारे में कि फ़ी कितना होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और कॉलेज के जो ऑफिस है वहाँ पहुँच जाना है। जो कॉलेज का मेन ऑफिस है वो सॉल्ट लेक वाला है, सबको पता है उसके बारे में। गूगल करना सॉल्ट लेक टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफिस, आपको आ जाएगा वहाँ पे।
और इससे एक और ऑफिस है चिंगरी हट्टा में, जो कि नियर लेदर टेक्नोलॉजीज कैंपस के पास है। और अगर आप बिहार से हो तो पटना में इसका अगला ऑफिस है, और झारखंड से हो तो रांची में है, और त्रिपुरा में भी इसका ऑफिस है। आप गूगल से एड्रेस निकाल सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा लोकेशन का। ओके, तो आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हो, समझ सकते हो कि एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं। और भी आपको टेक्नो इंडिया के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा किसी भी जानकारी को, अगर आपको चाहते हो तो।